अरे भैया, आप लोग ही अपनी जमीन बेच रहे हो क्या? हाँ मेम साहब, हम ही अपनी जमीन बेच रहे हैं। आप खरीदने आए हो क्या? हाँ भैया, मैं खरीदने के लिए आई हूँ, लेकिन ये तो काफी अच्छी जमीन है, आप लोग इसे बेच क्यों रहे हो? हाँ मेम साहब, जमीन तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसे बेचना ना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने बैंक से लोन ले रखा है। अब हमको लोन भी चुकाना है, पूरी जमीन चली जाएगी हमारी। और आपको पता है, ये पढ़ने में बहुत होशियार है। ये मेरे से बोल रही थी कि भैया मुझे ना डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, और MBBS तो आपको पता है कितनी महंगी होती है, तो हम अपनी जमीन बेच रहे हैं, जिससे कि इसकी पढ़ाई भी हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम नीट की तैयारी कर रही हो और तुम्हारा एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा भाई यहाँ खेती कर रहा है, वो चीज मुझे समझ नहीं आई। अगर हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो अपने घर की जिम्मेदारियां कैसे उठाएंगे, अपनी बहन को कैसे पढ़ाएंगे, और हमारे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां। मेम साहब, हमारा जो गांव है ना, वहाँ पर कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ सिर्फ छोटे मोटे क्लिनिक ही है। मेरा सपना है कि मैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलूँ। मैं जानती हूँ ये सपना हमारी औकात से बाहर है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं और हम लोग इतने बड़े सपने देखने का हक नहीं रखते। लेकिन फिर भी मेम साहब, मैं चाहती हूँ कि मैं ये सब करूँ, मैं लोगों का इलाज करूँ, मैं एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनूँ। और मेम साहब, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मेम साहब, हम ये सोच लेंगे कि हमने अपनी जमीन बेचकर अपनी छोटी को पढ़ाया। पढ़ाई के लिए आप लोग जमीन बेच रहे हो, ये चीज ना मुझे ठीक नहीं लगी। बेटा मैं महादेव हूँ। अगर तू है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज से तेरा कोई भी काम सफल नहीं होगा। और जाते जाते हर हर महादेव लिख कर जाना। देखो, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए तुम ना अपनी सोने जैसी जमीन को बेच रहे हो। एक काम करती हूँ ना, मैं तुम्हारी कुछ पैसे देकर मदद कर देती हूँ। जिस दिन तुम डॉक्टर बन जाओगी ना, उस दिन मेरे पैसे मुझे चुका देना। लेकिन मेम साहब, आप हमारी इतनी बड़ी मदद क्यों करना चाहती हो? क्योंकि तुम्हारी आंखों में ना मुझे पढ़ाई का जुनून दिख रहा है, बस इसीलिए इंसानियत के नाते मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और हाँ, तुम ना आगे भी ऐसी मन लगाकर पढ़ाई करती रहना, तुम्हारा सपना ना जरूर पूरा होगा। बस इसीलिए ना